नमस्कार, करेंट बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं विशेष खबरों के साथ। आज इस वीडियो में शिक्षक बहाली से जुड़ी कई बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आज हम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस के सचिव A.N. तिवारी से बिहार बहाली प्रक्रिया की मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। खुद सुन सकते हैं कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस के सचिव A.N. तिवारी ने बहाली प्रक्रिया को लेकर क्या कहा। हाई कोर्ट में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस CWJC 4975/2020 पर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि अभी कुछ समय के लिए कोर्ट में लंबित है। आइए अब हम आपको नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस के सचिव A.N. तिवारी से हुई बातचीत का कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। सर, मेरा पहला आपसे सवाल है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का जो केस है, आखिर ये केस है क्या? नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का जो केस है उसमें दो केस है। एक केस नंबर है 9119 यानी 9119 जो केस है बैकलॉग का PIL है। यानी जो विकलांग अधिकार अधिनियम जो बना था भारत सरकार के द्वारा 1995 में, तो उस एक्ट का में प्रावधान था कि जैसे ST/SC को बैकलॉग दिया जाता है, यानी इस भर्ती में अगर रिक्तियां रह गई तो आने वाली भर्ती में उस रिक्तियों को जोड़ दिया जाता था उस कैटेगरी में। वो हमको बिहार में कभी मिला नहीं दिव्यांगजनों को, तो उसके लिए 95 से लेकर और 2019 में पिटीशन डाला गया था, तो उसमें डिमांड किया गया है कि 2019 तक का बैकलॉग हमें सभी विभाग में जो भी रिक्त पड़े पद हैं उनको स्पेशल डिसेबल ड्राइव चला के भरा जाए। दूसरा जो केस है 4975, ये शिक्षक नियोजन जो अभी फिलहाल में चल रहा है 19-20 का, इनके दिव्यांग अभ्यर्थियों के रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, उनके आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। उसको लेकर है कि हम लोग को शिक्षक नियोजन में सही से रिजर्वेशन देते हुए रिजर्वेशन पॉलिसी को जो डिसेबल का है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए इनको भी समान अवसर दिए जाए। सर, हमारा आपसे दूसरा ये सवाल है कि इस केस में अभी तक क्या क्या हुआ? आपने जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस में इस मुद्दों को उठाया है CWJC 4975/2020 से 19 के अंतर्गत, तो इस केस में जो अभी तक है वो हुआ कि क्या क्या? देखिए, अभी तक क्या हुआ कि जब 4975 पिटीशन डाला गया जब पटना हाई कोर्ट में, तो नोटिस हुआ बिहार सरकार के प्राइमरी एजुकेशन को भी, प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर को भी और माध्यमिक यानी सेकेंडरी के जो डायरेक्टर साहब हैं उनको भी नोटिस हुआ कोर्ट से, जिसके परिणाम स्वरूप जो सेकेंडरी के डायरेक्टर साहब हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्होंने जवाब दिया, और जवाब दिया जिससे कि कोर्ट एग्री नहीं था, जिसका परिणाम स्वरूप स्टे ऑर्डर आ गया। किंतु प्राइमरी के जो डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया नोटिस का, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और कोई किसी तरह का उनका आंसर नहीं आया कोर्ट में। उसके बाद ये जो बैकलॉग वाला पिटीशन है दोनों टैग है एक में, जिसकी वजह से न्यायालय भी ज़्यादा 4975 वाले केस में ध्यान नहीं दे पाया। बाकी डेट पर डेट चलता रहा, बैकलॉग के लिए सरकार समय समय पे अपना प्रेजेंटेशन देते रहा, समय मांगते रहा। उसके बाद ये जो पिछले दिसंबर के लास्ट में, शायद 20 दिसंबर 2020 के लास्ट में प्राइमरी डायरेक्टर के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था कि अगले सप्ताह हम काउंसिलिंग का डेट निर्धारित करेंगे, यानी शेड्यूल जारी करेंगे, जिसका परिणाम स्वरूप हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन लगाए 4975 में, और जिसका परिणाम स्वरूप आज यह है कि जो पटना हाई कोर्ट ने उनको नोटिस दिया है कोर्ट अवहेलना का, यानी कोर्ट का जो आदेश था स्टे ऑर्डर, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, इसलिए उनको नोटिस आया है। अब उसका नोटिस का वो क्या करते हैं, क्या जवाब देते हैं, अभी देखना होगा। जी सर, आगे हमारा ये सवाल है कि हाल ही दिन हमने सुना है कि 4 सप्ताह तक बहाली प्रक्रिया पर स्टे है। इसमें मतलब कितनी सच्चाई है कि जिससे अभ्यर्थी जो है इस बात को समझ सके कि अभी भी बहाली प्रक्रिया में विलंब की संभावनाएं हैं, बढ़ सकती है ये टाइम?
देखिए, केवल 4 सप्ताह का स्टे इसे नहीं कहा जा सकता। स्टे जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तो ये टेम्परेरी स्टे है। सरल भाषा में सभी अभ्यर्थियों के लिए टेम्परेरी स्टे इसे कहा जाता है। तो ये स्टे उस वक्त तक रहता है जब तक कोई भी इस सब्जेक्ट में अगला आदेश इस केस में न आ जाए। तो ये तो मुख्य न्यायाधीश ने 4 सप्ताह का समय मांगा है कि 4 सप्ताह बाद आपके केस का सुनवाई फिर से होगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 4 सप्ताह बाद आपका स्टे खत्म हो जाएगा। इस तरह कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने इतनी सारी जानकारियाँ हमारे बीच, बिहार कनेक्ट न्यूज़ के बीच और उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में डाल रखा है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो आपने देखा नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस के एन तिवारी ने क्या कहा। उन्होंने साफ कहा कि बहाली प्रक्रिया अभी नहीं खुलेगी, 4 सप्ताह बाद केस की सुनवाई होगी, तभी कोई फैसला लिया जा सकता है। यह भी क्लियर किया है कि शिक्षा विभाग को लीगल नोटिस भेजा गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार में वर्तमान में जो सबसे अगर कोई मुद्दा है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा ही है। सरकार के गलत नीतियों से आए दिन अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। पटना के गर्दनी बाग में आए दिन कोई न कोई धरना प्रदर्शन देखने को ही मिलता है। साथ में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशकों का धरना भी अभी के टाइम में पटना के गर्दनी बाग में जारी है। ऐसे में जिनके बहाली में कोई समस्या नहीं है उनको भी धरना करना पड़ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार खुद ही बहाली फंसाए बैठी है, जो कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ है। इसी तरह की विशेष खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए बिहार करेंट न्यूज़ और कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपना विचार साझा करना न भूलिए। नमस्कार।